तो ये जो नवनीत राणा कह रही हैं कि हिंदुओं की जो संख्या है लगातार कम हो रही है, हिंदू महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो नवनीत राणा ये कितने बच्चे हैं? उनको कहिए 1 दर्जन पैदा करें, कोई रोक रहा है क्या? और जितने लोग संन्यास ले रखे हैं उनसे बोलें, देश के प्रधानमंत्री जी से बोलें, देश के यूपी के मुख्यमंत्री जी से बोलें। बहुत आदमी निसंतान है, ये बेतुका सवालें हैं। संख्या ज्यादा पैदा करो तो उनको खाना कौन देगा? आपके पिताजी आकर देंगे क्या? देश में जितनी जनसंख्याएं हैं, आप उन हिंदू परिवारों में जाकर देखते कि उनके पास कपड़ों की किल्लत है, 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना मुश्किल है, रोजगार नहीं है, उनका भरण पोषण कैसे हो रहा है? उस पर कोई बात नहीं। आप अनर्गल सस्ती लोकप्रियता के कारण इस देश में कानून मूक दर्शक बना हुआ है और देश के कानून के जितने रखवाले हैं वो सत्ता के हाथों की कठपुतली बनकर घूम रहे हैं। देश के लोगों को हाथ जोड़कर विनती है कि नफरती लोगों से सावधान रहें। ये देश हमारा और आपका है। हमारे आपके पुरखों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, काला पानी की सजा को सहा है, अंग्रेजों से लाठियां खाई हैं, फांसी के फंदे को चूमा है, आजीवन कारावास की सजा को सहा है। इनके पुरखे ने तो नाखून तक नहीं कटाया। ये तो उल्टा दलाली खाते थे। 60 रुपया महीना पेंशन क्यों मिलता था? गार्ड की नौकरी क्यों मिलता था? कौन लोग थे जो भारत का विभाजन कराया? कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जिन्ना? महंगाई की बात की आपने, सोने और चांदी की महंगाई पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी का नारा था, भाइयों बहनों मंगलसूत्र छीन लेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो भी बातें कही ठीक उसका उल्टा काम किया। प्रधानमंत्री जी बता दीजिए कि राजीव गांधी जी के समय में, इंदिरा जी के समय में सोने का रेट क्या था? मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोने का रेट क्या था? 24,000 से नीचे का रेट था। 18,000 से 24,000 के बीच में हुआ करता था। आज 1,25,000 को पार कर गया। उस समय रुपए की कीमत क्या थी? उस समय पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे? उस समय आटा चावल दाल के रेट क्या थे? कभी प्रधानमंत्री तो ओपन डिबेट होता नहीं है ना, बंद कमरों में पता नहीं क्या बोल जाते, बड़े मंच में अपने ही लोगों के सामने में अपने मियाँ मिट्ठू हो जाते। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक अंधा आदमी का। एक आंख वाले धृतराष्ट्र का लाखों पुत्र हैं। जिस रामचरितमानस की रचना औरंगजेब के समय हुई, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा की रचना औरंगजेब के समय गोस्वामी तुलसीदास ने की, वो भी एक मुस्लिम के घर रहकर उनके घर का खाना खाया, पानी पिया। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ बिल्कुल कुछ नहीं खाते थे। और वही हनुमान चालीसा लेकर आप मज़ारों में घुस जाते हैं, कभी मस्जिदों में घुस जाते हैं, कभी चर्चों में घुस जाते हैं। अरे भैया, हमारे भगवान हम सनातनी हिंदुओं के दिल में बसते हैं। घर ही हमारा मंदिर है। हमारे मंदिरों में जहाँ हमारे भगवान, हमारे आराध्य रहते हैं, वहाँ तो तुम पढ़ते नहीं हो। मजार में हनुमान जी मिलेंगे, आप बताओ, मस्जिद में हनुमान जी मिलेंगे। और आपने जब भी देखा, खुद प्रधानमंत्री क्रिसमस मना रहे थे और इनके अनभक्त क्या कर रहे थे? तोड़फोड़ कर रहे थे। ये कौन लोग हैं? न इनको सनातन हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, न ही भारत के सभ्यता और संस्कृति से कोई लेना देना है। सनातन हिंदू धर्म में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व का कल्याण कैसे होगा? आप बताओ, प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी? अगर इनका सनातन धर्म से लेना देना होता, जिस सनातन हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात होती है, पेड़ पूजे जाते हैं, जल पूजे जाते हैं, जल के जीवों को दाना डाला जाता है, कुत्तों को खिलाया जाता है, सांप को पूजा जाता है, जहाँ गाय को रोटी डाली जाती है, जहाँ पक्षियों को, तमाम तरह की ये प्रक्रियाएं हैं। पेड़ को जब हम पूजते हैं तो चींटी को दाना डालते हैं। तो उस धर्म में इंसान से नफरत करोगे? पर्वत की बात की आपने, पर्वतों को भी पूजा जाता है। अरावली पर्वत की जब बात आई तो जो भूपेंद्र जी हैं वो ये कह रहे थे कि 100 मीटर ऊपर से नहीं 20 मीटर नीचे भी नापा जाएगा उसे, ऐसा बता रहे थे वो। अब तुलसी का पत्ता छोटा क्या बड़ा क्या, हमको एक बात बताइए। शायद उनको नहीं जानकारी है। तुलसी तो तुलसी है, पहाड़ तो पहाड़ है। 1 सेंटीमीटर से उसका गुण खत्म हो जाएगा क्या? असली मतलब है कि वहाँ खनिज संपदा है। क्या वहाँ खनिज संपदाओं का दोहन कौन सी कंपनी करेगी? जो भारतीय जनता पार्टी को पार्टी फंड में चंदा देती है। इसके लिए सारा ताना बाना बुना जा रहा है और इसका साइड इफेक्ट इतना भयावह है कि आने वाली नस्लें खराब होगी। जब वो तूफान सीधा उत्तराखंड को तबाह करेगा। इनको ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं है, इनको
किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है। इनका काम सांप बिच्छू पकड़ने का था। ये जिंदगी भर भीख मांग कर खाए, ये फ्री का हराम का खाते रहे, तो इनको ज्ञान आएगा कहाँ से कि अरावली पर्वत के पश्चिम से जो रेगिस्तान से जब हवा उठेगी, जब पछिया हवा बहेगा, तो हवा में जो धूल कण बालू आएगा, उससे दिल्ली में तो और प्रदूषण फैलेगा, हरियाणा प्रभावित होगा, राजस्थान के बहुत सारे भूभाग प्रभावित होंगे और उत्तराखंड तो प्रभावित होगा ही होगा। तो वो ये कह रहे हैं 3-4% एरिया आएगा केवल इसमें। फिर वही बात, मतलब इनके कहने का मतलब आदमी की जान की कीमत कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं 5% ही आएगा। 5% मानव जीवन खतरे में है कि नहीं है? ये तो आप रोटी खाते हैं भाई, आप पत्रकारिता करते हैं, आप तो उस बात का जवाब दे सकते हैं। इनके मतलब में इंसान 5% लोग कीड़े मकोड़े हैं, आप पैरों से कुचल दोगे? आप बताओ। कह रहे मोदी जी अभी गए थे एक जगह, तो उन्होंने कहा कि यूरिया डाल के उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जा रही है, तो बाद में जो जमीन है वो पैदावार के लिए सही नहीं रहेगी। देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, चले नावे तांगन टेढ़ा। आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, उत्तर प्रदेश में देखा होगा, बिहार में देखा होगा, खाद की इतनी मारामारी है, कालाबाजारी हो रही है, और सरकार में बैठे हुए लोग इतने निरंकुश है, संवेदनहीन हैं कि धरती के भगवान, अन्नदाता, पालनहार किसान भाइयों की सुध नहीं लेते। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने महादेवी से कहा है, महादेवी, राजा राज्य का पालक होता है, राजा से भी बड़ा किसान होता है जो पूरी मानवता का पालक है। देखिए, एक समय था देश में खाद्यान्न संकट था, अमेरिका सरा हुआ गेहूं नहीं देना चाह रहा था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, धरती के लाल, गुदरी के लाल, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। खाद कीटनाशक की वजह से ही हम ज्यादा पैदावार करने में सक्षम होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ये बताइए, प्रधानमंत्री जी को कफ सिरप से जो नुकसान हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, भ्रष्टाचार से जो नुकसान हो रहा है उससे नहीं दिख रहा है, कैसे मिलावटी घी का व्यापार हो रहा है। गाजियाबाद और रुड़की लैब ने बाबा रामदेव 2.25 आंख वाला कानिया का घी मिलावट पाया। कैसे मिलावटी दूध के कारण सरकारी आंकड़ा है कि 40% लोग प्रभावित हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता चल रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी को कुट्टू के आटा में जो हम लोग व्रत में खाते हैं उसमें मिलावट होता है? तमाम तरह की खाद्यान्न सामग्रियां हैं, तेल हैं, तमाम चीजें हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, खाने का सामान में मिलावट, हवा जहरीली, पानी दूषित, तो जाए कहाँ प्रधानमंत्री जी, ये तो बताओ। आपने रामदेव बाबा की बात की, वो तो खुलेआम ये कह रहे हैं कि हिमालय का सामान मत खरीदो, इसके जिससे मुसलमानों को रुपया जाएगा, फंडिंग जाएगी। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग, एक साइकिल पर मट्ठा बेचने वाला 2.25 आंख कानिया, उसके पास दुनिया का सारा प्रोडक्ट है। आपने कभी देखा? बाबा रामदेव कहते थे जिनसे खुजली होती है, और रोहिणी में आउटलेट्स खोला तो 4000 प्रोडक्ट लॉन्च किया। हिमालय की गोद में लाखों बरस पुराना नमक सरा नहीं हुआ, बाबा रामदेव व बालकृष्ण खोद के लाया, नहीं लाता तो वहाँ लाखों बरस से सरा नहीं। इसके नमक में एक्सपायरी डेट मिलेगा। पूरे देश को कहा काम छोड़ो, योग करो, पूरा देश योग करने लग गया, इसने काम छोड़ दी। तो जितना हिंदुस्तान में गाय नहीं है वो गौमूत्र कहाँ से लाते हैं, उतनी दूध कहाँ से आती है, उतना पनीर कहाँ से आता है? और बाबा रामदेव की प्रोडक्ट की जांच होनी चाहिए। एक IAS से रावत साहब, उसने साफ एक्सपोज किया था, मीडिया ने उसको तरजीह नहीं दी। अब तो तरजीह दो कि वो घी जो है जिसमें मिलावट है, क्या है वो, कहाँ से आता है घी की क्वालिटी क्या है? साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में ये लोग, धर्म के नाम पर कलजुगी रावण, कालनेमी के लोग हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के सामने आपने देखा हो, एक मुस्लिम महिला आई थी, उनका उन्होंने बुर्का कहते हैं वो पहने हुए, तो नीचे खींचा, तो उस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पर्दा प्रथा देश में जर जोरू जमीन, ये तीनों पर्दे की चीज है। ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है। मान लो महिला थी तो हिजाब खींच लिए, और कोई लड़का होता था पैंट खोल के चेक करते क्या? आप बताइए, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। एक वयोवृद्ध आदमी बिहार विधानसभा में पति पत्नी के रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे वो सेक्सुअल रिलेशन में आते हैं, इसको बता रहा है। क्या कह रही थी भगीरथी देवी? हो भर दिन गांजा पियो तरन, देह से बदबू आवता, उनका कमरा में बदबू आवता है, आप बदबू खुशबू में परिवर्तित हो गया है। आप बताओ ना। तो देखिए, कहीं ना कहीं उम्र का तकाजा है। हमको लगता है कि भगीरथी देवी का जो ये आरोप है कि सत्यता है, इसकी जांच होनी चाहिए।
कोई आदमी होशो हवास में इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम नहीं दे सकता है।